हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 4 और इसमें हम कवर करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लगा भी दिया है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, सबसे पहले आप इसका एक रिव्यू देख लीजिए कि इसमें क्या क्या कवर करेंगे हम लोग। आराम आराम से देखते हैं। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सभी कुछ यहाँ पे कवर करा दूंगा मैं। देखिए, मैंने आपको अलग अलग कंपनीज पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पोर्टुगल्स पढ़ाया, उसके बाद में मैंने इंडिया में ना सारी मतलब कंपनी धीरे धीरे आ रही थी। अभी तक इनका क्या चल रहा था, एंट्री चल रही थी। तो पहले पोर्टुगल्स आए, फिर ब्रिटिशर्स आए और अब डच आएंगे। इसके बाद में कौन आएंगे, फ्रेंचमैन आएंगे। ठीक है, फ्रेंच आएंगे। तो वो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताता चलूंगा, राइट। लेकिन इससे भी पहले हम रिकॉल कर लेते हैं अपनी पुरानी क्लास को, जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी जॉब चार्नोक के अबाउट में। ठीक है, 5 मिनट का समय देंगे आप हमें उसके लिए, और ये चीज़ आप ही के लिए। हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, जॉब चार्नोक के बारे में। ठीक है, ये कब आए थे, 1698 में। ये 1698 में इंडिया में आए थे और कोलकाता बनाने का सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है, वो जॉब चार्नोक को जाता है। ठीक है, अब इसने क्या किया था जॉब चार्नोक ने, इसने मुगल सूबेदार, उस टाइम पे कोई मुगल सूबेदार था जिसका नाम था अजीम उस्मान, उसको समझा बुझा कर क्या किया, उससे लैंड राइट्स ले लिए। लैंड राइट्स ले लिए यानी कि जमीनी राइट्स जो होते हैं, जमीनी अधिकार। अब जमीनी राइट्स इसको मिल गए। जमीनी राइट्स मिलने का क्या मतलब था, मतलब ये था कि अगर किसी को जमीनी राइट्स मिल जाते हैं तो फिर वो वहां पे क्या कर सकता है, टैक्स वसूल कर सकता है। अब अजीम उस्मान ने इनको जमीनी राइट्स दे दिया। उसके बाद इन्होंने छोटी छोटी 3 जगह एक्वायर की, जिसका नाम था, 3 जगह कौन कौन सी थी वो थी आपकी, फर्स्ट थी सूतानती। ठीक है, दूसरी कौन सी थी, कैलीकटा, और थर्ड थी आपकी गोविंदपुरा। ये 3 छोटे छोटे से विलेज थे, इनको एक्वायर किया। और सूतानती में क्या किया इन्होंने, एक फैक्ट्री डाल दी। ये फैक्ट्री मैं बना रहा हूं, बना देता हूं ताकि आप, तो गाइस ये एक फैक्ट्री डालते हैं कहां पे, सूतानती में। फैक्ट्री में बना देता हूं छोटी सी, ये फैक्ट्री डाल ली। ओके, अब ये जो फैक्ट्री डाली थी, इसका जब फोर्टिफिकेशन किया इन्होंने, यानी कि जब किलेबंदी की, वो किलेबंदी कब की थी, 1700 में। और जब किलेबंदी की थी तो इसका नाम क्या रखा था, इस किले का, वो रखा था फोर्ट विलियम्स। ओके, और ये कहां डाली थी इन्होंने, सूतानती में। अब ये तीनों जगह मिलकर, सूतानती, कैलीकटा और गोविंदपुरा, ये तीनों मिलकर फिर आगे क्या बन जाती हैं, कैलकटा। यही तीनों आगे चल के कलकत्ता का रूप ले लेती हैं। इसीलिए जॉब चार्नोक को कलकत्ता बनाने का श्रेय दिया जाता है। ओके, एक मुगल एम्परर था, कौन, मुगल एम्परर, यानी कि मुगल बादशाह, हिंदी में लिख देते हैं। मुगल बादशाह था जिसका नाम था फारूक शियार। जिसने प्रीवियस क्लास देखी है उसका सब चीज ये रिवाइंड हो रहा होगा और यहीं पे उसकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मुगल बादशाह था फारूक शियार। ये बीमार हो जाता है, क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है ये बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा कि ये डेथ की हालत को पहुंच जाता है, यानी कि मरने की हालत में, बिल्कुल। अब उस टाइम पे इंडिया में क्या था कि इतनी खास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, यहाँ पे कोई एडवांस डॉक्टर नहीं थे। ठीक है, हकीम रहते थे, कौन, हकीम वैद जो भी थे उस टाइम पे, वो इनको ठीक नहीं कर पा रहे थे।
ऐसे में कौन आते हैं ब्रिटिश की साइड से? ब्रिटिश की साइड से आते हैं कौन? डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ये आते हैं 1717 में, और ये आकर के फारुखशियार को, किसको? डॉक्टर विलियम फारुखशियार को क्या कर देते हैं? ठीक कर देते हैं भाई, ये इसको बिल्कुल ठीक कर देते हैं फारुखशियार को। अब फारुखशियार जब ठीक हो जाता है तो उसकी शक्ल हो जाती है ऐसी, देखा आंखें भी कितनी बड़ी बड़ी खोली इसने, और जीभ भी निकालेगा अभी तो ये। ठीक है, ये फारुखशियार एकदम खुश हो गए। अब जैसे ही फारुखशियार खुश हुए, वो ठीक, भाई कोई बंदा मरने की हालत में हो और वो एकदम से ठीक हो जाए किसी की दवाई से, तो वो तो उसको पता नहीं क्या ही समझने लगेगा। ठीक है, उसी टाइम पे डॉक्टर विलियम, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत ही ज्यादा चालाक और खतरनाक थे, तो डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने क्या किया? फारुखशियार से क्या बोला कि हमें ना पूरी मुगल टेरिटरी में ट्रेड करने की परमिशन दे दो। पूरी मुगल यानी कि ऑल मुगल टेरिटरी में क्या मांगी? ट्रेड करने की परमिशन मांगी। ट्रेड मतलब ट्रेड करने की, यानी कि व्यापार करने की। व्यापार करने की क्या मांगी? परमिशन मांगी। परमिशन मांगी और भाई उसने दे भी दी, परमिशन ग्रांटेड। परमिशन मिल गई भाई, मिल ही जाती है, उसने उसको ठीक जो किया था, कोई भी दे देगा भाई। अब जैसे ही परमिशन मिलती है, जैसे ही ये परमिशन मिलती है इनको, इसके तुरंत बाद इन्होंने बॉम्बे में एक फैक्ट्री डाली। कब? इन्होंने क्या काम किया? परमिशन मिलते ही, आफ्टर गेटिंग परमिशन, बॉम्बे में एक फैक्ट्री डाली। बॉम्बे में एक फैक्ट्री डाली कब? 1720 में। ये बहुत चालाक इंसान थे जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने जैसे देखे परमिशन मिली, बॉम्बे में एक फैक्ट्री डाल दी और इसकी भी किलेबंदी कर दी। मतलब कि फैक्ट्री डालते ही ये क्या करते थे? किलेबंदी कर देते थे भाई। ये फैक्ट्री डाली और किलेबंदी स्टार्ट, ठीक है, और उसकी किलेबंदी कर दी। अब जो कंट्रोल ऑफ कंपनी मैंने आपको बताया था वो सारा आपको प्रीवियस क्लास में मिल जाएगा, हम इस क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहते, ठीक है। तो आपको अगर ये प्रीवियस क्लास देखनी है तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको क्लिक करके एक बार देख लीजिए जिसने नहीं देखी क्लास, ठीक है। छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, ओके। अभी हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब क्या हुआ कि ब्रिटिशों के बाद में इंडिया में कौन आते हैं? डच आते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एंटर करती है। और ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहां की थी? मैंने लिखा हुआ अभी, ये देखिए यहां पे आपको दिख जाएगा, ये नीदरलैंड की थी, ठीक है। अब डचों में आने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कॉर्नेलिया हॉलीमैन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पहला व्यक्ति था डचों में आने वाला, और 1596 में। कब आया? 1596 में भाई, 1596 में इंडिया में आया। और आने के बाद इसने देखा कि इंडिया में मसालों का सिस्टम बहुत बढ़िया है। बेसिकली इनका जो काम था इंडिया में, इसका जो मेन मोटिव था, मेन मोटिव क्या था? वो था मसालों का व्यापार करना, ओके। इसने आके देखा कि भाई यहाँ पे इंडिया में मसालों का बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है। तो सबसे पहले कहाँ आई थी? इंडिया में सुमात्रा में आई थी, सुमात्रा बैंटम में। कब? 1596 में। कौन आया था? कॉर्नेलिया हॉलीमैन। ये कब, कहाँ का था? ये था नीदरलैंड का। और नीदरलैंड से कौन आई थी? हमारी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच बेसिकली कहाँ के हुए? नीदरलैंड के हुए। और सुमात्रा बैंटम में। सुमात्रा इस वक्त कहाँ है? ये इस वक्त इंडोनेशिया में है भाई। ये उस वक्त क्या था? इंडिया का हिस्सा था, लिखा हुआ भी है, देखिए यहां पे, जो पहले इंडिया का हिस्सा था, ठीक है। अब सुमात्रा बैंटम में ये आया, और आने के बाद में इसने देखा मसालों का बहुत बड़ा अच्छा खासा यहाँ पे कंट्रोल है, सॉरी हम ट्रेड कर सकते हैं मसालों का, अच्छा काम है, ठीक है। तो इसने जाकर के अपनी कंपनी बनाई जाकर के वापस में, और उस कंपनी को लेकर के आया इंडिया में, ठीक है। ये बेसिकली कंपनी का एक आदमी था, कौन? कॉर्नेलिया हॉलीमैन। देखिए अगर मैं ब्रिटिशर्स की बात करूं तो उनमें भी एक सबसे पहले एक बंदा आया था ब्रिटिशों में, और
अगर मैं बात करूं पोर्टुगल्स की, तो पोर्टुगल्स में भी सबसे पहले एक बंदा आया था जिसका नाम क्या था, वास्को डी गामा। उसने आके देखा कि यहाँ मसालों का बहुत अच्छा व्यापार हो सकता है, हम कर सकते हैं, तो उसने भी अपना आकर के यहाँ पे अपना नया पॉइंट किए थे, आपको याद होगा। ठीक है, उसके बाद में कौन आए यहाँ पे, ब्रिटिशर्स आए, तो इन्होंने भी अपना एक बंदा भेजा था जिसका नाम था जॉन मिल्टन हॉल। ये भी कंपनी का ग्रुप, कंपनी के एक ग्रुप का मेंबर था बेसिकली, जिसका नाम था ग्रुप एडवेंचर्स। ठीक है, अब उसने आके अपना फिर पूरी कंपनी लेके आ गया था। अब उसके बाद में कौन आ रहा है, डच आ रहे हैं। तो डचों में भी पहला आदमी कौन आया, कॉर्नेलिया हॉलीमैन आया। अब कॉर्नेलिया हॉलीमैन ने आकर के देखा और ये सुमात्रा में आया, मसालों का व्यापार देखा अच्छा खासा हो सकता है, और 1596 में यहाँ आया था। ठीक है, अब इसने जाने के बाद में अपनी एक कंपनी बनाई, या फिर कंपनी पहले से ही होगी, और ये कंपनी बनने के बाद में इंडिया में आती है। और ये कब आई इंडिया में, 1602 में। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में 1602 में आई। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, कंपनी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में पहली बार कब आई, तो 1602 लगाएंगे। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी से आने वाला पहला व्यक्ति कौन था और वो कब आया था, तो क्या लगाओगे आप। अरे जब पहले व्यक्ति की बात आएगी तो 1596 लगाएंगे और कॉर्नेलिया हॉलीमैन लगाएंगे। ओके, अब आने के बाद में डचों ने अपना ट्रेडिंग कैपिटल यानी कि व्यापारी का जो सेंटर था, व्यापारिक सेंटर, वो किसे बनाया 1602 में, वो बताया बटाविया को। बटाविया आज इंडोनेशिया का पार्ट है। ठीक है, बटाविया आज इंडोनेशिया का पार्ट है। तो बटाविया आज क्या है, इंडोनेशिया का पार्ट है। अब ये एक चीज यहां पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट करके लिखी हुई भी है। वो क्या, वो ये कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी में 17 मेंबर्स थे, 17 डायरेक्टर्स थे। ठीक है, 17 डायरेक्टर्स थे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा आपको, और आया भी है बहुत सारे एग्जाम्स में, कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने डायरेक्टर्स थे, कितने मेंबर्स थे, वो थे 17। इसको नोट करके अलग से लिख लेना इंपॉर्टेंट करके। ठीक है, अब जब ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, इसने क्रिएट की प्रॉब्लम किन के लिए, पोर्टुगल्स के लिए। मैं सारी कंपनी आपको अलग अलग इसलिए, देखिए मैं एक साथ पढ़ा भी सकता था कि पहले पोर्टुगल्स आए, फिर उसी टाइम पे ब्रिटिशर्स भी आ गए थे, फिर उसी टाइम पे डच भी आ गए थे, तो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। इसलिए सारी चीजें मैं आपको अलग अलग करके पढ़ा रहा हूं, आप इनको मिक्सअप करके खुद से याद कर सकते हैं। फिर मैं इनका एक सेपरेट लेक्चर ले लूंगा एंड में जब ये कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो आपको ना वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए जी, तो इन्होंने क्रिएट प्रॉब्लम फॉर किसके लिए, पोर्टुगल्स के लिए। भाई पोर्टुगल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की वो की गोवा कैप्चर कर लिया इन्होंने इनके लिए। जो गोवा कैप्चर किसने किया था, पोर्टुगल्स ने किया था, राइट। तो इन्होंने गोवा कैप्चर किया कब, 1639 में। उसके बाद इन्होंने मलेशिया, हाँ, तो उसके बाद में इन्होंने मलेशिया कैप्चर किया 1641 में, जो उस टाइम पे पोर्टुगल्स के पास में था। ठीक है, अब फिर शिलोन कैप्चर कर लिया इन्होंने, जो इनके सबसे बड़े लार्जेस्ट सेटलमेंट में से एक था। शिलोन मतलब श्रीलंका, शिलोन मीन श्रीलंका, देखिए मैंने लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये इनके सबसे बड़े लार्जेस्ट सेटलमेंट में से एक था, सबसे बड़ा सेटलमेंट था ये, जहां से ये अपना क्या करते थे, बिजनेस करते थे। ठीक है, इन्होंने वो भी कैप्चर कर लिया। कब किया, 1658 में। अब जो पोर्टुगल से वो काफी इनसे परेशान आ गए, और पोर्टुगल से इतने परेशान आ गए कि उनकी शक्ल ऐसी हो गई, देखिए कैसी हो गई है, रो रहे हैं बेसिकली। मैं इनके आंसू भी बना देता हूं, आंसू बने क्या बने हैं नदियां बह गए आंसू की। ठीक है, अरे बेकार लग रहे हैं यार ऐसे, ठीक है चलिए, तो पोर्टुगल्स काफी परेशान हो गए इन डचों से, और उसके बाद में डचों ने क्या किया, बंगाल में कुछ एरियाज पर कब्जा किया, और एरियाज कब्जा करते ही अपने इन्होंने क्या किया, फैक्ट्रीज ओपन कर ली। क्या फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की अपनी, कहां की, ये बंगाल वाले रीजन में की थी। सबसे पहली फैक्ट्री बनाई थी इन्होंने कहां पे, माल्डा में 1676 में, यानी कि 1676 में, और दूसरी बनाई इन्होंने खानाकुल में कब बनाई थी, 1689 में। ठीक है, खानाकुल में 1689 में इन्होंने फिर से एक और फैक्ट्री खोल दी अपनी। इन दोनों जगह, ये बंगाल में पड़ती है दोनों जगह, कौन कौन सी, खानाकुल और माल्डा। ओके, देन इन्होंने औरंगजेब से परमिशन ले ली फ्री ट्रेड करने की। इसके बाद इन्होंने क्या काम किया, औरंगजेब से परमिशन भी ले ली फ्री ट्रेड करने की, इंपॉर्टेंट है फ्री ट्रेड करने की। और
औरंगजेब का हमेशा से सपोर्ट रहा था किसको? डचों को। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन भी आ सकता है, वैसे आएगा नहीं लेकिन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब का सपोर्ट किसको रहता था? वो रहता था डचों को। ओके, अब इनका डिक्लाइन कैसे शुरू होता है, मतलब कि अब ये लोग हारना कैसे स्टार्ट हुए, कैसे खत्म हुए? ये देखिए मैंने हारने का पहले निशान बनाया हुआ है नीचे, यानी कि ऐसे हम जीतते हुए दिखाते हैं, ऐसे हम हारते हुए दिखाते हैं, डिक्रीज इंक्रीज ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने डायरेक्टली ब्रिटिशर से पंगा ले लिया। किससे पंगा लिया? ब्रिटिशर्स से। अब ब्रिटिशर्स छोटे भाई, बहुत टेढ़ी खीर थे वो, उनसे जो पंगा लेता था भाई बहुत दिमाग से काम लेते, बहुत ही शातिर इंसान थे वो। और आगे आगे जैसे जैसे हम लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे, लेकर के चलेंगे लेक्चर्स आगे, तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स कितने खतरनाक थे, राइट। तो आगे चल के इनका युद्ध होता है ब्रिटिशर्स के साथ में, और जो वॉन करते हैं, मतलब कि जिसको विन करते हैं वो करते हैं ब्रिटिशर्स, जिसको ब्रिटिशर्स जीत लेते हैं। ओके, और इस बैटल को, ये बैटल कब हुई थी? 1759 में। ओके, 1759 में बैटल हुई, और इस बैटल को किस नाम से जाना जाता है? बैटल ऑफ बिडारा, ठीक है, बैटल ऑफ बिडारा। ये युद्ध हुआ था बैटल ऑफ बिडारा के नाम से जाता है, यानी कि युद्ध बिडारा के नाम से जाना जाता है, बिडारा, ठीक है, बिडारा के नाम से जाना जाता है। किस किस के बीच में हुआ था? ब्रिटिशर्स वर्सेस डच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट ही करके लिखना, ठीक है। बैटल ऑफ बिडारा किस किस के बीच में हुआ था, यानी कि जो युद्ध बिडारा लड़ा गया था वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? ब्रिटिशर्स और डच के बीच में, ठीक है। और इसको जीता कौन था? वॉन किसने किया था इसको? ब्रिटिशर्स ने किया था। ओके, अब इस बैटल के बाद में ये काफी ज्यादा डिक्रीज कर गए। ओके, ये अपना काफी जगह जो इन्होंने जीती थी वो सारी कुछ हार ही गए थे। अब इसके बाद में 1795 में, यानी कि 1795 में जो इनका बचा कुछ अस्तित्व था बाद में इनका, वो किसने समाप्त कर दिया? ब्रिटिशर्स ने ही समाप्त कर दिया, ठीक है। इस बैटल के बाद में देखिए ऑलमोस्ट ये सब कुछ अपना हार चुके थे ब्रिटिशों को। अब जो बचा कुछ था वो 1795 में इन्होंने फिर से इनका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ये था छोटा सा लेक्चर अबाउट द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में नहीं आई है तो आप इस लेक्चर को 2 बार देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और मैं इसका सेपरेट लेक्चर की मैंने आपको बोल ही दी है कि मैं इसको एक मर्ज कर लूंगा सारी क्लासों को और आपको एक साथ ही समझा दूंगा। ओके, वेल थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। और प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड आप सभी का हमारे लिए साथ बहुत जरूरी है। वेल थैंक्स फॉर अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।